Now let's see the next passage. There has been, on this passage also there are two questions is being asked. One is about the assumption and the second is about the central idea, right? So let's read the passage and try to understand that. अगर passage देखो समझ में आ गया ना, then solving question will be easy, right? There has been no democracy that has grown economically without corporate capitalism, right? It helps, ये लाइन समझ में आ गई, राइट? इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी. किसके बारे में बात कर रहा है? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की. ये क्या हेल्प करती है? मॉडर्नाइजिंग में. किसको? इकोनॉमी को. एंड अनेबलिंग द ट्रांजिशन, क्या अनेबल कर दिया? ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस, राइट? विच आर इनएविटेबल विद ग्रोथ. ओके, इट जनरेट ग्रोथ. कौन? इट का मतलब किसको कर रही है? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, राइट? एंड देयर इज नो अदर वे टू फिक्स ए कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज विदाउट ए फर्दर impetus, मतलब stimulus to private business, right? Big companies can operate on a large scale and become competitive both domestically and externally. A vibrant corporate capitalist base also lead to additional revenue for the state, right? Corporate capitalism होगा तो क्या फायदा होगा? रेवेन्यू ज्यादा होगा, राइट? Which in turn can be used for greater welfare, right? वो किस में यूज किया जाएगा? For greater welfare for the marginalized and creating a more level playing field in terms of opportunity, right? So greater welfare के लिए यूज किया जाएगा और अपॉर्चुनिटीज के लिए, राइट? ये समझ में आ गया. तो यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरा पैसेज क्या कर रहा है? दिस इज टेलिंग द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इन डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, पूरा पैसेज वही है, राइट? उसके बारे में बता रहा है क्या क्या फायदे हैं कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. पैसेज इजी है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, राइट? सो दिस इज द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, राइट? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए स्टेट एंड ऑल्सो फॉर ए डेमोक्रेसी, राइट? तो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए स्टेट एंड ऑल्सो फॉर ए डेमोक्रेसी. हाँ, सो ये सही है ना? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जरूरी है, राइट? सो दिस कैन बी द आंसर, राइट? नाउ सेकंड रीड करते हैं. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपेरेटिव फॉर ए मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, राइट? सो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, राइट? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बात ऑथर ने नहीं करी है, राइट? इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, राइट? ऑप्शन सी देखते हैं. Now, no state can ensure its economic survival. ये बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वाइवल ही नहीं होगा, नो स्टेट, किसी भी स्टेट का, फॉर लॉन्ग विदाउट द रूल ऑफ ए कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म अगर नहीं है किसी स्टेट में तो उसका इकोनॉमिक सर्वाइवल नहीं होगा. ये गलत है, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी है, राइट? कि ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो भी डेमोक्रेसी में, और यहाँ पे ये नो स्टेट बोल रहे हैं, राइट? नाउ फोर्थ देखते हैं. कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस, राइट, फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, राइट? तो ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के फायदे बता रहे हैं, है ना, डेमोक्रेसी में, कि क्या क्या फायदे हैं. बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल डिपेंडेंस, राइट? कि वो पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फायदा करेगा, राइट? या कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को क्या फायदा होगा डेमोक्रेसी से, राइट? इसके बारे में पैसेज नहीं है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. पैसेज इज अबाउट कि डेमोक्रेसी को क्या क्या फायदा होगा कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म से, ओके? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? अगर आप देखोगे डायरेक्टली पैसेज में ही दिया गया है, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए स्टेट एंड ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बारे में बात करी है, फर्स्ट लाइन ही यही है, ठीक है? तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस पैसेज. Now this is the second question, so we have to find the assumptions that have been made, right? First, corporate capitalism promote the growth of labor force and provide more employment opportunity. ये बिल्कुल सही है, employment opportunity के बारे में भी बात करी गई है, right? So this is correct, right? ये तो डायरेक्टली पैसेज में ही दिया हुआ है, right? कि अनएम्प्लॉयमेंट
का इशू सॉल्व होता है, राइट, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म से, एंड ग्रोथ होगा लेबर फोर्स का. दिस इज करेक्ट. नाउ सेकंड, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिट बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट. सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से नहीं होगा, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम की वजह से होगा, राइट, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, राइट, उसकी वजह से होगा, राइट. तो डायरेक्टली उसकी ट्रिकल डाउन की वजह से नहीं होगा, राइट, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट. ओके, ड्यू टू इसने डायरेक्टली लिखा है, ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं, ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है. सो दिस इज ड्यू टू द वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट.